हेलो, मैं हूँ भारती। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर आप प्रोफेशनल फिटिंग वाला ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने यहाँ इजी लैंग्वेज में समझाया है ताकि बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी कटिंग और फिटिंग को बेहतर बना सकते हैं। और ऐसे ही सिलाई से जुड़ी हुई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लाउज़ हम फ्री साइज़ का बनाने वाले हैं जो 34 से लेकर 38 इंच तक के चेस्ट साइज़ के लिए परफेक्ट रहेगा। कटिंग हम अस्तर पर करेंगे और अस्तर का फोल्डेड साइड हम हमारी तरफ रखेंगे, खुली हुई साइड हम सामने की तरफ रखेंगे। एक गाइडलाइन हम खींचेंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम शोल्डर लेंगे यहाँ पर 6 इंच। उसके बाद में हम आर्म होल साइड से लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट मार्किंग हम यहाँ पर 9 इंच पर करेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई 1 इंच से देंगे और इसे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे और 3.5 इंच तक उसको हम मिला देंगे। अब नेक जो है वो हम 3.5 इंच लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से नेक ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा नेक को ब्रॉड रखा है। नीचे से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। नेक की लंबाई 8 इंच की ली है। आप नेक छोटा बड़ा कर सकती हैं। नॉर्मली नेक जो होता है वो 7 इंच का रहता है। मैंने 8 इंच का लिया है। आप 6 भी ले सकती हैं, 7 भी ले सकती हैं। नेक्स्ट मार्किंग हम करने जा रहे हैं बस्ट पॉइंट की, जो मैंने 11 इंच पे लिया है। ये 34, 36 और 38 तीनों के लिए परफेक्ट रहेगा। बस्ट पॉइंट की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच और 2 सूत ली है। यहाँ अब हम प्रिंसेस टक्स की मार्किंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको लंबाई मेजर करनी पड़ेगी। लंबाई हमको ब्लाउज़ की रेडी रखनी है 15 इंच और उसमें 2 प्लस करके मैंने ले लिया है 17 इंच। ये 17 इंच मैंने ले लिया है। अब ऊपर जो बस्ट पॉइंट की जो चौड़ाई थी वो 3.5 और 2 सूत थी। नीचे हमको लेना है 3 इंच और 2 सूत और उसे दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। यहाँ हम टक्स ले रहे हैं 2 इंच का। मार्किंग करने के बाद में 2.5 इंच तक हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और फिर बाद में ये इस तरह से क्रॉस लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ आर्म होल में हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और आर्म होल में हम 1 इंच का टक्स ले लेंगे दोनों साइड पे 1/2 इंच और उसको भी हम स्ट्रेट लाइन से नीचे तक मिला देंगे इस तरह से। आगे एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तब तक हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक हम वी शेप में रखने वाले हैं और उसे फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। आर्म होल में जो हमने टक्स मार्किंग की थी, अब उसे हमें माइनस करना है, तो उसके लिए जो सबसे पहली लाइन है उसको हमको इस तरह से पकड़ना है और थर्ड वाली लाइन के ऊपर इस तरह से लगा कर उसको ओवरलैप कर देना है इस तरह से, और उसको फिर मैंने टेप से सिक्योर कर लिया ताकि वो इधर उधर हिले ना। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कर्व की मार्किंग करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जब हम टक्स माइनस करते हैं तो आर्म होल जो है वो छोटा हो जाता है, तो उसको हम फिर मार्क करेंगे 6.5 इंच पर और जितनी लाइन स्ट्रेट जा रही है उसको स्ट्रेट जाने देंगे इस तरह से और फिर से 1 इंच की गोलाई देकर उसको हम फिक्स करेंगे। ये 1 इंच का मैंने दिया और इससे क्या होता है कि आर्म होल हमारा छोटा नहीं पड़ेगा। अब हम प्रिंसेस की मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कर्व दे देना है और नीचे की तरफ से भी इस तरह से फ्रेंच कर्व रख के आपको कर्व दे देना है। आर्म होल की मार्किंग करना रह गया है, वो मैं आगे करूँगी। अभी हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। 9 इंच हमने पहले लिया था और उसमें हमने 3 इंच लूजिंग ऐड कर दिया है। कमर की साइड में 3 इंच हमने पहले लिया था, वो टक्स के ऊपर हमको 3 इंच इस तरह से रखकर 8 इंच का निशान लगाना है और उसमें भी 3 इंच मार्जिन प्लस कर देना है और दोनों मार्जिन की लाइन को हमको आपस में इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर मैंने पहले नेक कट कर लिया है, कोई बात नहीं।
हम प्रिंसेस के जो टक्स है उसको नाप लेते हैं। देखिए दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका प्रिंसेस जब आप सिलने जाएंगे तो ऊपर नीचे होगा। दोनों 5.5 पे हमको उसको मापना है और कॉर्नर से हमको 1 इंच का मार्जिन रखते हुए उसको स्ट्रेट लाइन कर देनी है और फ्रंट साइड में भी हम 1/2 इंच से उसको शेप दे देंगे। और अब हम कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की। ये टक्स हमने निकाला, अब हम प्रिंसेस की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आर्म होल हमने नया आर्म होल जो हमने ड्रॉ नहीं किया था उसे अब यहाँ पर मुझे माइनस करना है। तो देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी यहाँ से ये इसको इस तरह से नीचे उतार कर इसको हम कट करेंगे। ये इस तरह से थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको ऐसे निकाल देना है। ये शोल्डर डाउन किया था उसको कट कर दिया। अब ये प्रिंसेस का ये जो टेप हटाया हमने, तो ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ये शेप ऐसा है, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो ये बाहर की तरफ चला जाता है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा अस्तर का टुकड़ा लिया है, उसको इसके ऊपर रखकर पहले ट्रेस कर लिया ऐसे, और उस कपड़े को मैंने उसी शेप में कट कर दिया। उस कपड़े को कट किया, ये देखो मैंने कट कर दिया है। अब ये मैं इसको प्रिंसेस का जो भाग है उसके ऊपर रखा मैंने और ये बाहर निकाला एक्स्ट्रा कपड़े को। अब मैंने उसको मार्किंग किया, ये देखो इस तरह से। अब ये कपड़ा हटाया और ये जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने उसी शेप में कट कर दिया है। ड्राफ्टिंग मैंने डायरेक्ट अस्तर पर किया है। अगर आप चाहें तो इसे आप पहले पेपर पर ड्रॉ कर सकती हैं और उसकी कटिंग से आप अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो कट कर सकती हैं। ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बिछा कर हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेते हैं और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं बैक पार्ट की तरफ। इसके लिए मैंने पेपर पर कटिंग किया है। पहले 6 इंच का मैंने शोल्डर ले लिया है और 6.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया है। ये देखो इस तरह से। अब 1/2 इंच शोल्डर हम डाउन कर देंगे यहाँ पर और 3.5 इंच से हम उसे शोल्डर लाइन से मिला देंगे। लेंथ हमें चाहिए 15 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 16 इंच ले लेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से मार्क कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। चेस्ट लाइन हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर नेक हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक की लंबाई 12 इंच की लेंगे। ये ब्लाउज़ रेडी 15 इंच का, ये 12 इंच मैंने ले लिया। पीछे से नेक का शेप आप कोई भी बना सकते हैं, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो नेक है वो वी शेप में ही लिया है और उसे मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे दिया है। ऐसे ही अलग अलग साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी या मेरा सिखाया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने नेक को परफेक्ट शेप दे दिया है। अब हम आर्म होल की मार्किंग 1.5 इंच से करेंगे। फ्रेंच कर्व की मदद से हम ड्रॉ कर लेंगे ये इस तरह से। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये 9 इंच चेस्ट का हो गया, यहाँ से भी हमको 9 इंच लेना है और नीचे से भी 9 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे से वेस्ट में टक्स में जाएगा, इसलिए तीनों साइड हम बैक साइड में बराबर लेंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।